कालू जी सुनो, रानो के पास इतना सारा अनाज है कि ये पूरा साल आराम से खा सकती है। हमारा घर तो उजड़ गया है, क्यों ना हम योर पोटली चुरा कर यहाँ से खिसक ले। लेकिन गोरी, रानो ने हमारी जान बचाई है, ये धोखा होगा। अरे छोड़ो, जान बचाई, दुनिया में अपना पेट सबसे बड़ा होता है। चुपचाप पोटली उठाओ, रानो को पता भी नहीं चलेगा। रात का समय है, बाहर तेज आंधी तूफान चल रहा है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। कालू और गोरी चुपके से रानो के अनाज की भारी पोटली उठाकर घोंसले के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक कालू का पैर एक लकड़ी से टकरा जाता है और बर्तन गिरने की जोरदार आवाज होती है। अरे कालू जी धीरे चलो, अगर रानो जाग गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चुप रहो गोरी, बस दरवाजे तक पहुंच गए हैं। ये अनाज अब हमारा है। तभी अचानक रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। वो कालू और गोरी को अपने अनाज की पोटली के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। रानो को देखकर दोनों कौवे डर के मारे कांपने लगते हैं। कालू भाई, गोरी बहन, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो अपनी जान दांव पर लगाकर आपको इस तूफान से बचाया और आप मेरा ही अनाज चुरा कर भाग रहे हैं। हाँ रानो, हम चोर हैं। हमारा घोंसला उजड़ चुका है, इसलिए हमें इस अनाज की ज्यादा जरूरत है। हटो हमारे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। कालू रानो को धक्का देकर जबरदस्ती घोंसले के बाहर भागने की कोशिश करता है। बाहर इतनी भयानक और बर्फीली हवा चल रही है कि अचानक ठंड के मारे गोरी कौवी के पंख जम जाते हैं और उसे चक्कर आने लगता है। गोरी बेदम होकर जमीन पर कालू जी मुझे बचाओ, ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है, मेरे पेट के बच्चे मर जाएंगे। प्लीज अनाज की पोटली छोड़ो और मुझे संभालो, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। पागल हो गई हो क्या गोरी? अगर मैंने पोटली छोड़ दी तो ये अनाज इस कीचड़ और नाले में गिर जाएगा। उठो और खुद को संभालो, मैं अनाज नहीं छोड़ सकता। कालू अनाज के लालच में अपनी तड़पती हुई पत्नी को छोड़कर अकेले भागने लगता है। गोरी बहन घबराओ मत, मैं हूँ ना। कालू भाई, भले ही तुम अनाज ले जाओ, लेकिन अपनी पत्नी को इस तरह मरने के लिए मत छोड़ो। किसी तरह रानो चिड़िया गोरी कौवी को अंदर खींच लेती हैं। कालू कौवा उड़ता हुआ दूर निकाल जाता है, लेकिन उसकी पकड़ से दानों की बोरी गिर जाती है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैं और कालू तुम्हारे ही घर में चोरी कर रहे थे। कालू ने अनाज के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं कितनी पापी हूँ। बहन गोरी, सबसे बड़ी सजा तो तुम्हें मिल गई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अनाज तो फिर आ जाएगा, पर इंसानियत चली गई तो कभी वापस नहीं आती। अगली सुबह तूफान पूरी तरह थम चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल के सरपंच हरिया तोता पुलिस पक्षियों के साथ रानो के घोंसले के बाहर पहुँचे। उनके साथ छोटू कौवा और कालू कौवा भी था, जो रो रहा था। गोरी और छोटू, रात को तुम तीनों की चालाकी और जग्गू चील की साजिश की खबर मुझे मिल गई थी। हमारी पुलिस ने जग्गू चील को जेल में डाल दिया है और तुम्हारा पैर अब आजाद है। कानून के मुताबिक चोरी की कोशिश के लिए तुम दोनों को जंगल से निकाला जाना चाहिए। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने अपने ही भाई का घर उजाड़ा। मुझे अब कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ सरपंच जी, हमें जंगल से निकाल दीजिए, हम इसी लायक हैं। तभी रानो चिड़िया आगे आकर बोलती हैं, नहीं सरपंच जी, इन्हें सजा मत दीजिए। कल रात के तूफान ने इनके अंदर के मैल को धो दिया है, अब ये बदल चुके हैं। रानो, तुम्हारा दिल सोने का है। ठीक है, कालू और गोरी अपने पैर पर वापस जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वे अब से छोटू को भी अपने साथ रखेंगे। हम सहर्ष तैयार है सरपंच जी, अब से हम रानो के भाई बनकर रहेंगे। उस दिन के बाद से कालू, गोरी और छोटू बदल गए। उन्होंने मिलकर रानो का घोंसला पहले से भी सुंदर बनाया।